अक्टूबर 2024 से बड़े बदलाव हो रहे हैं राशन कार्ड में। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है, चाहे आपके पास सफेद कार्ड है या रेड कार्ड है या येलो कार्ड है, तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है और उन लोगों के लिए काफी बेकार कह सकते हैं या काफी यहाँ पर कह सकते हैं बैड न्यूज उन लोगों के लिए आ रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया में भी यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है। और जिनके पास राशन कार्ड है उनको लिए भी यहाँ पर कुछ नियम लागू होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, यदि आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं और सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, केवल आपको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर लिखा गया है साथियों, वर्तमान समय के अंतर्गत अब राशन कार्ड योजना में कई प्रकार के कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार अब राशन कार्ड बनवाना केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव हो पाएगा जो लोग निर्धारित की गई सभी पात्रता को पूरा करते हैं। अर्थात राशन कार्ड बनवाने के साथ जो व्यक्ति राशन कार्ड का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष नियमों को लागू कर दिया गया है। लागू किए गए इन नियमों के मुख्य कारण यही है कि राशन कार्ड का लाभ गलत तथा पात्र लोगों तक ना पहुंच सके। आगे यहाँ पे लिखा गया है, अगर आपका राशन कार्ड बन चुका है या राशन कार्ड बनवाने वाले हैं तो इससे पहले खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड के लिए निर्धारित की गई सभी प्रकार की पात्रता एवं संबंधित नियमों को जान लेना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। तो आगे साथियों यहाँ पर लिखा गया है, राशन कार्ड न्यू रूल 2024 जो कि अक्टूबर माह से यहाँ पर लागू हुआ है। तो चले यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है साथियों, राशन कार्ड के लिए 2024 के पिछले महीनों में कई नियमों को जारी किया गया, परंतु अक्टूबर के इस महीने में भी कुछ नए नियम सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति लग रख गई है जिनके पास राशन कार्ड है उस सभी नियमों का उनको पालन करना होगा क्या, और वो पालन करेंगे भी, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों का राशन कार्ड अब सुरक्षित हो पाएगा। आगे यहाँ लिखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा लागू किए गए इन नियमों पर काफी सख्ती देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड धारक है परंतु नियमावली का पालन नहीं करता है तो उसका राशन कार्ड जो है वो तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय का मतलब आपका जो लिस्ट में नाम है राशन कार्ड के, उस लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। आगे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि राशन कार्ड के लिए लागू किए गए सभी नियमों की जानकारी ऑनलाइन तौर पे फैलाई गई जा रही है। साथ ही साथ खाद्यान्न विभागों तक भी इन नियमों का पहुंचा दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को आसानी से सभी नियमों का जान सके और इसका पालन कर सके। आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कौन से राशन कार्ड होंगे निष्क्रिय, मतलब कि ऐसे कौन से कार्ड धारक है जिनका जो है नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट पे इन्होंने लिख रखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी राशन कार्ड की केवाईसी नहीं हुई है उनकी राशन कार्ड निष्क्रिय होंगे। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि अगर पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है तो भी राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि अगर राशन कार्ड धारक आयकर दाता है तो उनका राशन कार्ड भी निष्क्रिय होगा। मतलब कि आपके पास यहाँ पर जो है साथियों कार्ड धारक है, आयकर है, आपके पास कार्ड धारक है तो आपका भी जो है ये कार्ड जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड अगर राशन कार्ड में लिंक नहीं होते हैं तो भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मतलब कि परिवार के सभी सदस्यों का जो है ई केवाईसी करना अनिवार्य है। यदि आप नहीं करते हैं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी यहाँ पर नियम जो है अभी शेड्यूल में यहाँ पर तैयार किए गए जो कि अक्टूबर माह से ये नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट इन्होंने ये कह रखा है कि नए नियम के अनुसार खाद्यान्न विभाग पहले की शेड्यूल के आधार पर वितरित किया जाएगा। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है खाद्यान्न लेने के लिए उपभोक्ता के पास अपनी खाद्यान्न पर्ची होनी बहुत ही जरूरी है। तीसरे नंबर पे इन्होंने लिख रखा है बिना केवाईसी के किसी भी राशन कार्ड धारक के लिए खाद्यान्न नहीं मिलेगा।
और अगले पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि दान सामग्री में कुछ सामग्री को हटा दिया जाएगा, बल्कि रिफाइंड तेल तथा अन्य मसाले जैसी वस्तुएं शामिल की जाएगी। और अगले पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि जिन परिवारों के पास पूर्ण पात्रता का वैध कार्ड है, मतलब कि वैध राशन कार्ड है, केवल उन्हीं के लिए निरंतर लाभ मिलेगा और लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर अच्छी न्यूज भी देखने को मिल रही है, कुछ यहाँ पर बैड न्यूज भी है। आगे इन्होंने मोटी हेडिंग में लिख रखा है, राशन कार्ड में नए नियम जारी किए जाने के उद्देश्य। अब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि राशन कार्ड योजना के अंतर्गत समय अनुसार नए नियम इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि राशन कार्ड योजना में किसी भी प्रकार की धांधली न हो एवं उन लोगों तक राशन कार्ड का लाभ पहुंच सके और राशन उनको मिल सके जो इसका हकदार हैं। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर आगे इन्होंने लिख रखा है कि नियमों के उद्देश्य के अनुसार राशन कार्ड के पूर्ण पात्र लोगों के लिए कई प्रकार की अन्य लाभों को भी जोड़ा गया है ताकि वह अधिक से अधिक बेहतर जीवन यापन कर पाएं एवं अधिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएं। तो काफी अच्छी यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या नियम लागू हुए हैं। तो यदि आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि राशन कार्ड के आवेदक की जो आयु होनी चाहिए, जो उम्र होनी चाहिए, वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि आवेदक की नागरिकता भारतीय होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि केवल भारतीय लोगों का ही राशन कार्ड बन सकता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने लिख रखा है कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनका राशन कार्ड बन सकता है। मतलब कि आप साल भर में, ध्यान से बात को सुनिएगा, आप साल भर में आप जो कमाते हैं उसका यदि आपके पास प्रमाण है कि आप 1 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो आप इसका जो है लाभ ले पाएंगे। इससे ऊपर आप कमाते हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आगे पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है, परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी या अन्य राजनीतिक पद नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी है, तो वो उस परिवार को ये लाभ नहीं मिलेगा। और राजनीतिक पद से मतलब कि कोई भी यहाँ पर नेता है तो भी आपको नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार समग्र आईडी तथा अन्य दस्तावेज भी होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, इसके बाद पैन कार्ड हो गया और वोटर आईडी हो गया। ये सभी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। आगे इन्होंने लिख रखा है, आवेदक के पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए और जो उसके बैंक खाते से लिंक हो। मतलब कि आपके पास जो होना चाहिए वो साथियों आधार कार्ड तो है ही साथ आपके जो बैंक खाता है न, उससे भी जुड़ा होना चाहिए। तभी आपको जो है नए आप राशन कार्ड बनवा पाएँगे, अन्यथा आप नहीं बनवा पाएँगे। तो ये ऐसे-ऐसे यहाँ पर नियम लागू हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक नए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी कोई भी जानकारी आती है, यदि आप अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।